और इस वक्त की बड़ी खबर यही कि कांग्रेस की नेता और यूपीए सरकार में पर्यावरण मंत्री रही जयंती नटराजन के आरोपों के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जो पूर्व पर्यावरण मंत्री को लेकर अफवाहें थी वो सच साबित हो गई है। साथ ही वित्त मंत्री ने उन प्रोजेक्ट्स के जांच की भी मांग की है जिन्हें यूपीए सरकार ने मंजूरी दी थी। अब से कुछ देर पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली के ये बयान आए हैं जहां पर उन्होंने कहा जो अफवाहें थी वो सच निकली और जो प्रोजेक्ट्स यूपीए सरकार के दौरान पास हुई थी या मंजूरी दी गई थी उनकी जांच की जानी चाहिए। अरुण जेटली का पूरा बयान आपको सुनाते हैं। जिन विषयों को आज तक अफवाह माना जाता था वो अब सत्य साबित हुए हैं। यूपीए सरकार इस देश का संचालन किस प्रकार से 10 वर्ष करती रही है, ये इसकी सच्चाई इस पत्र से प्रकट हुई है। किसी भी सरकार के संचालन में अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चलाई जाती है, देश का विकास किस प्रकार से होता है, ये सबसे प्रमुख रहता है। पर्यावरण संबंधित अनुमतियां मिलना, उसमें वर्षों वर्ष लग जाएं, मनमानी के साथ किसको देनी है किसको नहीं देनी, पर्यावरण की परमिशन, इसके संबंध में अफवाहें थी वो अब सच साबित हुई है। तो फिलहाल जयंती नटराजन इस्तीफा दे सकती हैं और कांग्रेस की नेता और यूपीए सरकार में पर्यावरण मंत्री थी जयंती नटराजन जिन्होंने गंभीर आरोप जड़े हैं और उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है और उस चिट्ठी को उन्होंने सबके सामने भी रखा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। राहुल गांधी के बारे में सोनिया गांधी को भी उन्होंने लिखा है और कहा है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के कहने पर उन्होंने कुछ बड़ी परियोजनाओं को रोकी। जयंती नटराजन ने 5 नवंबर 2014 को ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी हम आपको दिखाते हैं। ये है वो चिट्ठी। पिछले 11 महीने में मैंने काफी मानसिक यातनाएं झेली हैं। आज मैं आपको इस वजह से लिख रही हूं। 30 साल से ज्यादा की सेवा की, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं। दिसंबर 2013 में मुझ पर पक्षपात की बात हुई। ये वो पूरी चिट्ठी का कंटेंट है जो आपके सामने है। मेरे कामों की जमकर तारीफ हुई थी जब मैंने की 20 दिसंबर 2013 को मुझे प्रधानमंत्री ने बुलाया था। जब मैं उनके कमरे में पहुंची तो वो खड़े हुए और कहा, जयंती मुझे कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि आपकी जरूरत संगठन को है। मैंने पूछा मुझे क्या करना है तो मनमोहन सिंह ने जवाब दिया, कांग्रेस अध्यक्ष चाहती हैं कि आप इस्तीफा दें। मैंने इस्तीफा दे दिया। अगले दिन मीडिया में खबरें आई, कहा गया कि पार्टी कामों के लिए मैंने इस्तीफा दिया है। जानकारी मिली है कि राहुल गांधी के दफ्तर से खबरें प्लांट की जा रही है कि मैंने संगठन के कामों को ठीक से नहीं किया। मेरी जानकारी मीडिया से आती थी। उन्हें, जैसा कि जयंती नटराजन ने कहा है कि राहुल गांधी जो कि कांग्रेस उपाध्यक्ष हैं, उनके कहने पर उन्होंने कई बड़ी परियोजनाओं को रोकी और इस बाबत उन्होंने सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनको चिट्ठी भी लिखी। ये है पूरा चिट्ठी जो इस वक्त आपके सामने है। पूरी जो चिट्ठी जयंती नटराजन ने सोनिया गांधी को लिखी थी 5 नवंबर 2014 को। करीब 3 महीने पहले ये चिट्ठी उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को भी लिखी थी। कांग्रेस नेता पीसी चाको ने जयंती नटराजन के आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि कोई अपनी निजी स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। यूपीए सरकार में मंत्री रही जयंती नटराजन ने तीखा हमला बोला है राहुल गांधी के खिलाफ। बात करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता पीसी चाको साहब। चाको साहब, जयंती खत लिखती हैं सोनिया गांधी को 2014 में नवंबर में, और वो कहती हैं कि राहुल गांधी और उनका ऑफिस जो पर्यावरण के प्रोजेक्ट थे उनको रोकने के लिए कहा करते थे, और जब कॉरपोरेट के सामने राहुल गांधी को जाना था उसके एक दिन पहले उनका इस्तीफा ले लिया गया, उनको एम्बेरस किया गया। I do not think that these are facts, This has happened 1 year back, more than 1 year back.
क्यों उन्होंने अभी तक ये नहीं दिस इशू नहीं उठा किया, पार्टी में नहीं रेज किया है? दैट शोज दैट ये अपॉर्चुनिज्म है। जब पार्टी इज इन ए वीक पोजीशन, उन्होंने पार्टी छोड़ना चाहता हूँ, इसके लिए उन्होंने एक जस्टिफिकेशन के लिए ये अभी उड़ाया है। जब उन्होंने रिसाइन किया, जब उसको गवर्नमेंट से निकाल किया था, उसके बाद 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। नाउ शी माइट बी उन्होंने कुछ दूसरा पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ, इसलिए कांग्रेस छोड़ना चाहता हूँ, इसके लिए एक जस्टिफिकेशन के लिए कहा होगा। सर, एक चीज़ और उन्होंने बड़ी गंभीर कही है कि स्नूप गेट का जो मामला था, उनका कहना था कि ये राजनीति में नहीं करती कि पर्सनल अटैक किसी पर किए जाएं, लेकिन राहुल गांधी का ऑफिस बार बार उनको फोर्स करता रहा कि आप स्नूप गेट का मामला उठाइए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जासूसी का मामला है उसको उठाइए, उन पर दबाव डालकर ये बात उनसे कहलवाई गई। मेरे कुछ जानकारी नहीं है। देखिए जी, राहुल गांधी जी के ऑफिस के खिलाफ ये एक आदमी अभी तक के नहीं उठाया है, ओपोजिशन भी नहीं उठाया है। हमारा 10 साल की यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे राहुल जी गांधी जी का ऑफिस या कांग्रेस पर्सन का ऑफिस एक ही टाइम या किसी टाइम कांग्रेस का गवर्नमेंट का फंक्शन में नहीं इंटरफेयर किया है। इसके बारे में ओपोजिशन भी नहीं आरोप अभी तक नहीं उठाया है। सो ये टोटली बेसलेस एलिगेशन है। तो क्या आपको लगता है जयंती नटराजन अब कांग्रेस से विदा होने वाली है? मुझे मालूम नहीं। जो कांग्रेस छोड़ना चाहता हूँ वो फ्री है, वो करने के लिए फ्री हैं। 2 दिन पहले लास्ट वीक कृष्णा तीरथ कांग्रेस छोड़ा है। जयंती नटराजन भी उसके साथ मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। तो ये थे पीसी चाको साहब, साफ साफ कहते हैं कि जयंती नटराजन के आरोप बेसलेस है, लेकिन ये भी साथ में जोड़ते हैं कि जयंती नटराजन कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ना चाहती हैं, इसलिए ऐसा खत लिख रही हैं। लेकिन जयंती के आरोपों के जवाब देना कांग्रेस के लिए मुश्किल भी पड़ेगा, क्योंकि आरोप काफ़ी गंभीर हैं। दिल्ली से कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। सीधे चलते हैं आज तक के संवाददाता कुमार विक्रांत इस गंभीर मुद्दे पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कुमार, चाहे कुछ भी कहे कांग्रेस की गलत है, चाहे छोड़ना चाहे तो छोड़ दें, लेकिन एक पूर्व पर्यावरण मंत्री इस तरीके की खत लिखती हैं और मीडिया में सामने आकर कहती हैं कि इस तरीके की चीज हुई, और इस बारे में बात करेंगे हम आपसे कुमार विक्रांत। लेकिन एक बड़ी खबर यह आ रही है कि पर्यावरण मंत्री के इन आरोपों पर जांच करेगी सरकार, यह ऐलान किया है पर्यावरण मंत्री, मौजूदा पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान फिलहाल अभी अभी आया है कि जो आरोप हैं इनकी जांच की जाएगी। कि क्या क्या हुआ था इनमें, इस पर पर्यावरण मंत्री, मौजूदा पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान आया है कि जयंती के आरोपों की जांच करेगी सरकार। जयंती नटराजन जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के कहने पर उन्होंने कहा है कि कई परियोजनाओं को उन्होंने रोका और इस बाबत उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी। फिलहाल सीधा कुमार विक्रांत के पास चलते हैं जो लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और लगातार अब तक पहुंचा रहे हैं। कुमार, काफी गंभीर मामला है और इस मामले की जांच के भी ऐलान कर दिए कि हम जांच भी करेंगे इस मामले में, प्रकाश जावड़ेकर ने। जी हाँ, बिल्कुल। कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने 10 लाख के सूट की बात कही थी, तो अब बीजेपी को और सरकार को मौका मिला है पलटवार करने का, और निश्चित तौर पर वो मौका कहीं ना कहीं जयंती नटराजन ने दिया है। और जयंती नटराजन अरसे से नाराज़ चल रही थी, क्योंकि उनको कहा गया था कि आप मंत्रिमंडल से जाइए लेकिन आप पार्टी के लिए काम करेंगी, लेकिन पार्टी में उनको जगह नहीं दी गई, ना प्रवक्ता बनाया गया। उसके बाद से ये कयास लग रहे थे कि वो पार्टी छोड़ सकती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जयंती ने जो सवाल उठाए हैं उन सवालों के जवाब पॉइंट के हिसाब से कांग्रेस नहीं दे पा रही है। कांग्रेस सिर्फ टाइमिंग को लेकर सवाल कर रही है। कांग्रेस कह रही है आप 1 साल बाद क्यों बोल रही हैं, लेकिन जयंती ने जो सवाल उठाए हैं कि मुझे ऐसा कहने से रोका गया या पर्यावरण के कई प्रोजेक्ट रोके गए, ये वो सवाल है जिनके जवाब कहीं ना कहीं देने पड़ेंगे। और टाइमिंग भी आप देखिए कि जब जयंती नटराजन को हटाया जाता है उसके ठीक अगले दिन कॉर्पोरेट के साथ फिक्की में राहुल गांधी की एक भाषण होता है, तो कहीं ना कहीं उनको संतुष्ट करने के लिए तो नहीं ऐसा कदम उठाया गया। तो ये सारे सवाल हैं जो कि राहुल गांधी के सामने खड़े हैं। और अब जब बीजेपी की सरकार ने कहा कि जांच करवाएंगे, तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि 10 लाख का सूट राहुल गांधी को भारी पड़ेगा, जो उन्होंने कल बयान दिया। उसी बीजेपी को मौका मिला एक पलटवार करने का। जैसा कि आपने खुद कहा कि कांग्रेस के पास इस पूरे मामले में जवाब भी नहीं है। कुमार, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस कह रही है, जिस तरीके से इस मामले से अपना हाथ हटाना चाहती है, इस मामले में अपने आप को साफ साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए
मुश्किलों का पिटारा जो है वो और ज्यादा बढ़ गया, खुल गया है यहां पर जयंती नटराजन के इस बयान से, और इस्तीफा दे सकती हैं आज वो। जी बिल्कुल, देखिए ये कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है पीसी चाको या बाकी नेता हैं, और जब भी कोई कांग्रेस में नेता या किसी भी बड़ी पार्टी का नेता ऐसा खत आलाकमान के खिलाफ लिखता है तो मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं अब रास्ते अलग अलग हो चुके हैं, और इसीलिए पीसी चाको ने कहा कि कृष्णा तीरथ के बाद अब वो भी जा सकती हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस को लगता है कि ये वो वक्त है जिसमें कई ऐसे नेता होंगे जो उसको छोड़ करके जाएंगे, लेकिन जब आरोपों के साथ वो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो कमजोर पार्टी है इस वक्त में उसमें और डेंट लगाते हुए जाएंगे। ये कांग्रेस की मुश्किल है, जिससे आगे आकर आलाकमान को, खासकर राहुल गांधी को निपटना होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुश्किल में है। और कांग्रेस पार्टी की कमान भले ही सोनिया गांधी राहुल गांधी को सौंप दे, लेकिन जनता के बीच वो कमान हासिल करना राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि लगातार पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं आवाजें उठती रही हैं। कुमार, हम लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे क्योंकि बहुत अहम ये खबर है, और खासकर ये कहना एक पूर्व पर्यावरण मंत्री का कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के कहने पर कई परियोजनाओं को उन्होंने रोका, तो अपने आप में एक गंभीर, बहुत ही गंभीर आरोप है। और सरकार ने फिलहाल इन आरोपों पर जांच करने की बात भी कही। हम लौटेंगे छोटे से ब्रेक।